बोलो भाई क्वेश्चन बोलो। x minus 1 dy plus y dx equal to x to x minus 1 y की पावर dx dx। पहले तो dx से डिवाइड कर दो, एक आया ऐसा बनेगा। अब dy by dx का कोएफिशिएंट क्या चाहिए होगा, तो dy by dx का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, dy by dx प्लस 1 by x minus 1 ये y यहाँ पे है इक्वल्स टू x x ही हो गया into y की पावर। अब ये जो y की पावर 1 by 3 यहाँ पे है इसको भी डिवाइड करना था आपको, क्योंकि राइट साइड का फंक्शन ऑफ x ओनली होता है, तो इस y की पावर 1 by 3 को डिनोमिनेटर में लिखा, तो ये बना 1 by y की पावर 1 by 3 dy by dx y की पावर 2 by 3 1 by x minus 1 equals to, तो कैसा बनाया है ना। अब मुझे ये बताओ अगर मैं इसको t लेता हूं तो ये पूरा dt पे कन्वर्ट होगा या नहीं, क्योंकि y की पावर 2 by 3 का डेरिवेटिव होता क्या है 2 by 3 into y की पावर माइनस, ये पूरा यूज हो जाएगा इसके जो कांस्टेंट आएगा मल्टीप्लाई करो, कौन सी क्वेश्चन बन गया ये रिड्यूसिबल टू लीनियर। इसी का ही तो सवाल है, हो जाएगा। नेक्स्ट ये बोलो देख लो सोचो, नहीं पहले तो फॉर्म बनानी पड़ेगी ना, जब इधर y की पावर 1 है इसको इधर फंक्शन ऑफ x ओनली होता है ना, p and q आर फंक्शन ऑफ x ओनली, वहां पे y थोड़ी ना बचा सकता हूं। बोलेगा। अब हम बात करेंगे हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग-अलग तरह के एप्लीकेशन है, जैसे कुछ है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, जो सबसे पहले पढ़नी है वो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। देखो पहला इसमें टाइप देखो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे रिलेट करेगा वो दे देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल, इन सब में dy by dx होता है, पता है नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा। देखते हैं कैसे देता है सवाल, इसमें डायरेक्ट सवाल है जो भी एप्लीकेशन होगी उससे। देखो क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द कर्व, क्वेश्चन लिखो स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व passing through 3,4, slope of the curve passing through 3,4 at any point, slope of the curve passing through 3,4 at any point is reciprocal of twice the ordinate, is reciprocal of twice the ordinate of that point, is reciprocal of twice the ordinate of that point. Find the equation of curve. Of that point, find the equation of curve. क्या बोला उसने, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा से। उसने कहा है स्लोप ऑफ द कर्व, कर्व पास कर रहा है 3,2 से, जो स्लोप है एट एनी पॉइंट इज रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, x वाला एक्सिस का होता है, y वाला ऑर्डिनेट। तो उसने कहा स्लोप एट एनी पॉइंट कैसे मिलती है हमें, dy by dx is equals to reciprocal of twice the ordinate, ऐसे बोला है नहीं,
स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx is equals to reciprocal of twice the ordinate, यही बोला। अब क्या हुआ, जो ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दे दी, एक स्टेटमेंट फॉर्म में दे दी, सही है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या बनेगा 2y dy is dx, अगर इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड बनेगा y² इक्वल्स टू x प्लस c। इसी कैसे निकालूंगा, पॉइंट गिवन है 3,4, हमें कहा है कि 3,4 कर्व पे लाई करता है, तो y की जगह 4 रख देता हूं, 16 is t plus c, c की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो इक्वेशन क्या आ गई y² is x plus 13, सिंपल है यानी। हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन जितने भी आएंगे एप्लीकेशन, जो भी स्टेटमेंट गिवन है हमें उसको डिकोड करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के अलग-अलग तरीके हैं, 4 तरीके हैं टोटल, कौन-कौन से, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और डायरेक्ट, और चारों की अपनी-अपनी पहचान है ना। अगर x y अलग-अलग हो सकते होंगे मेथड ऑफ वेरिएबल्स, होमोजेनियस की पहचान है y by x या x by y, और लीनियर की पहचान है dy by dx इक्वल टू dx plus q, where p and q are function of x, और डायरेक्ट की पहचान है कि वो डेरिवेटिव्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब वो क्या करेगा, हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देगा, सही है। अभी जो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री का मतलब रिलेटेड टू टेंजेंट नॉर्मल ए क्या, ये सब ज्योमेट्री से रिलेटेड, सही है। नेक्स्ट बोलो, समझ गए कैसे होगा, कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट। लेंथ ऑफ सम टेंजेंट सब नॉर्मल याद है, ए और डी में क्या था, अंडर रूट, हां y प्लस मोड ऑफ dy बाय dx, ऐसे ही कुछ पूरे नॉर्मल और बाहर के लिए आप देख कर बता देते हो, यूडी में भी आया। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, सुन रहे हैं तो सब, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व such that, find the equation of curve such that the square of the intercept, find the equation of curve such that the square of the intercept cut off, find the equation of the curve such that the square of the intercept cut off by any tangent, the square of the intercept cut off by any tangent on the y-axis, on the y-axis is equal to the product of coordinates, is equal to the product of coordinates of point of tangency, is equal to the product of coordinates of point of tangency। करो एक बार ट्राई खुद से बनाने।
हाँ भाई बताना जरा क्वेश्चन में क्या कहा है उसने। पहले तो एक आया कि टेंजेंट के y इंटरसेप्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, क्या है वो स्क्वायर ऑफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंट, यही है। इसका मतलब है कि एक कर्व लिया, ये कर्व है मान लो, इसमें बनाया टेंजेंट, ये टेंजेंट जिस पर ये होगा y इंटरसेप्ट, यस और नो, इसका जो स्क्वायर है वो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लेता हूं मैंने लिया है अल्फा कॉमा बीटा। वैसे मुझे एक्स वाई में लिखना है, मैं अल्फा बीटा ले रहा हूं, बाद में अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह वाई रख, जैसे लोकस वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो वो अल्फा इनटू बीटा के बराबर है, इसका स्क्वायर वाई इंटरसेप्ट का स्क्वायर अल्फा इनटू बीटा के बराबर है, ऐसा उसने कहा है। लेकिन उसके लिए पहले वाई इंटरसेप्ट मतलब ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये डी पॉइंट कैसे निकाल सकता हूं, टेंजेंट की इक्वेशन में x को 0 डाल दो तो ये पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अल्फा बीटा है। टेंजेंट के इक्वेशन में अगर मैं x को 0 डाल दूं तो ये b पॉइंट मिलता है या नहीं। टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा कैसे, y माइनस बीटा इज dy by dx into x minus alpha, ऐसा ही कुछ कैसा हो 1.4 dy by dx क्या है, स्लो y minus y minus m into x, ऐसे ही तो लिख देंगे। यहां से मुझे क्या करना है, इसमें x को 0 डाल के y की वैल्यू निकालनी है, तभी तो ये बी पॉइंट आएगा। x को 0 डाल दे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, बीटा माइनस अल्फा dy बाय, ये आ रही है। लेकिन ये बीटा अल्फा में है, मुझे किस में चाहिए, ये आया y इंटरसेप्ट, ये किसमें बीटा अल्फा में, मुझे किसमें चाहिए x y में। एक्चुअल में तो मुझे इसको x y में ही सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, y इंटरसेप्ट आया है y माइनस x dy by dx, यही आया। इसका स्क्वायर वो कह रहा है बराबर है x into y, यही कह रहा है वो, y intercept का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यही सवाल है। पहले क्या करा, अल्फा बीटा लिया, टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, x को 0 डाला ताकि y इंटरसेप्ट मिले, लेकिन अल्फा बीटा में मिला हमें, क्वेश्चन किसमें होता है x y में, बीटा की जगह y, अल्फा की जगह x, ये जनरलाइज है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, y minus x dy by dx equals to प्लस माइनस रूट ऑफ x into y, ऐसा बन गया या नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो जरा, x को 0 करो, y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे x 0 होता है ना, b पॉइंट निकालते हैं। आज तो बंदे सॉल्व करके उस पॉइंट तक ले जाओ जहां से तुम्हें लग रहा है कि फॉर्म बन रही है हमारे ग्रुप मीडियम बन रही है, क्या बन रही है बोलो इक्वेशन, देखिए एक बार ये बन रही है x dy by dx equals to y plus minus root of x dy by dx equals to y by x plus minus root of y by x, होमोजेनियस बन रही है सर, आपको साइन लगा दो, कौन सा x स्क्वायर 4 के बराबर है तो x कितना है, तो इक्वेशन हो गया, इसका स्क्वायर इसके बराबर है, ये इसके बराबर आपको कोई इधर लेंगे, हां x dx को इधर लेंगे, हां तो फिर साइन चेंज होगा, और आप दूसरे साथ x dx का तो चेंज करा है, नेगेटिव का करा तो पॉजिटिव हुआ तो हां ये तो हो जाएगा, कौन क्या है ये, कहां क्या है, इसके पास प्लस माइनस था, प्लस वाला क्या बन गया होगा, माइनस वाला, दोनों ही तो रहेंगे। हाँ भाई होमोजेनियस बन गया, आगे का प्रोसेस पता है, काम मिल जाएगा, कोई दिक्कत
मैं लिख दो आगे ना चलो। हाँ पहले ये बताओ, जैसे y इंटरसेप्ट निकाला ऐसे x इंटरसेप्ट भी निकाल लोगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये इसमें y का x बोलो, नेक्स्ट बोलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ curve which is such that find the equation of curve which is such that the area of rectangle, find the equation of curve which is such that the area of rectangle constructed on the abscissa of any point. Find the equation of curve which is such that the area of rectangle constructed on abscissa of any point, constructed on abscissa of any point, and the intercept of the tangent and the intercept of the tangent at this point and the intercept of the tangent at this point on y-axis is 4 square units. पहले इक्वेशन बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, क्या क्या है। कर्व नहीं बनाया, कोई टेंजेंट नहीं, कोई बाइट बस एक रेक्टेंगल बना दिया। टेंजेंट ये भी बाइट में से टेंजेंट का टेंजेंट जिस पॉइंट पे कट कर दिया उसको तो बाइट से मिलता है। तो बनाओ एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है जिसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया, उस रेक्टेंगल की दो डायमेंशन होगी, वो क्या होगी ये बताओ। एल और बी एक रेक्टेंगल दे रहा है दो जिसके स्क्वायर 4 स्क्वायर यूनिट एरिया दिया, तो रेक्टेंगल का एल और बी चाहिए, बन गए क्या बन गए बोलो। सही, देखो उसने कहा कि ये कर्व है, इसमें ये टेंजेंट बनाया हमने, ये इसका y इंटरसेप्ट होगा या नहीं। रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द y इंटरसेप्ट एंड एब्सिसा मतलब क्या होता है x कोऑर्डिनेट, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना नहीं होगा। ये दो लेंथ मिला के जो टेंजेंट बना लो, तो ट्रायंगल को रेक्टेंगल बना, एक क्या हो एब्सिसा, दूसरा क्या हो y इंटरसेप्ट और एब्सिसा, ये जो इसका एरिया हमें गिवन है कितना 4 स्क्वायर, यही गिवन है ना।
तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू अभी निकाल दीजिए, y माइनस x dy बाय dx इनटू कितना x s ऐसा हो गया। वैसे एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जो अब शीशा होता है ना वो x का मॉड होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 आना चाहिए, लेकिन फिलहाल 4 के हिसाब से ही कर लो। फॉर्म बता दो कौन सी बन रही है और कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर बन रही है, पहले ये बताओ प्लस माइनस 4 लेके करो या डायरेक्ट ले लो। एक्चुअल में क्या होता है, दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, क्योंकि y इंटरसेप्ट या ऑर्डिनेट जो एक्सिस है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, इसलिए इन जनरल हम यहां पे मॉड लिखते हैं वैसे, तो वो मॉड हटेगा तो या प्लस माइनस लेना होगा टेक्निकली, तो प्लस माइनस ही लेके कर दो फिर याद रहेगा ताकि, तो यहां मैं ले रहा हूं प्लस माइनस, तो ये इधर ले जाता हूं y माइनस x dy बाय dx इज बराबर टू प्लस माइनस 4 बाय x, प्लस माइनस में तो dy बाय dx माइनस 1 बाय x इनटू y इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 बाय x, तो देखो सही लिखा भाई, x से डिवाइड कर देगा। अब ये क्या बन गया p और ये क्या बन गया q, देखो अगर कोई डाउट है 10 लेके फॉर्मूला को आंसर ऐसे हुआ, देखो चेक कर लो। दस लेके सॉल्व कर रहे हो तो आंसर 10 ही आया था, 10 तूने कुछ कैंसिल करा, सी लेने से पहले कैंसिल कर दिया शायद कुछ, आप कर लो 5 by x equals to 2 by x square plus c, सर माइनस से बात करते हैं, माइनस 2 by x 5 by x equals to plus minus 2 by x square plus c, तो q ही तो बदलेगा प्लस और माइनस में, मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट मतलब कि प्लस के लगेगा, तो मोर देन 1 में कई बार प्लस और माइनस दोनों वाला दिखता है, इसलिए दोनों लेके चलो। हाँ भाई माइनस 1 बाय x का माइनस माइनस अलग, तो हमने किया दिया 1 बाय x आता है इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर, ई से अलग कटेगा लेकिन माइनस लेके जाएंगे पावर हो जाएगा भाई, माइनस का माइनस x आएगा 1 बाय x, e की पावर माइनस x बनेगा ना, तो इस माइनस को पहले इसकी पावर में लेके जाएगा, अब ये हो रहा है x की पावर माइनस में मतलब 1 बाय x आएगा, ये किया अगर इसके क्लास में यही तो बता रहे हैं कि नेक्स्ट फैक्टर ज्यादा था, समझ गए भाई। नेक्स्ट हेडिंग का दूसरी एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन कौन सी थी, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन आप, दूसरी एप्लीकेशन देखो, दूसरी है फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, ऑर्थोगोनल तो सुना होगा पहले वर्ड, हाँ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, दो कर्व्स ऑर्थोगोनली मीट कर रहे हैं इसका मतलब 90 डिग्री, फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, देखो का टेबल आता है सुनो, फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का मतलब एक कर्व के परपेंडिकुलर वाले दूसरे कर्व बनाना, तुमने फिजिक्स में फ्लूइड पढ़ लिया है, तो वो है नहीं पढ़ा, ऐसे स्ट्रीम लाइंस होती है, ऐसे पोटेंशियल
सुने तो एक कर्व, एक फैमिली ऑफ कर्व जो परपेंडिकुलर दूसरी फैमिली ऑफ कर्व है तो उसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट। परपेंडिकुलर लाइंस की निशानी क्या होगी? स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1। इसका मतलब एक की स्लोप होगा dy by dx से मिल रही है तो दूसरे की स्लोप माइनस dx by। अब इसमें होगा क्या, वो एक कर्व दे देगा कि इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताओ। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, मतलब वो कर्व बताओ जो इससे 90 डिग्री पे है। सही है। अब तो मैं क्या करूंगा, कर्व वन गिवन होगा मुझे, हर पॉइंट पे 90 डिग्री। हाँ, जो कर्व गिवन है उसकी डिफरेंशियल हर पॉइंट मतलब जहां जहां वो मीट कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक कर्व गिवन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लोगे, फॉर्मेशन हेडिंग डाली भी याद हो तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करके बना लेते हैं, बन गया। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx वाली टर्म फ्री होगी। इसके बाद क्या करोगे, जहां भी dy by dx दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दोगे माइनस dx by dy। क्या फायदा हुआ, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया मैंने स्लोप को, मतलब परपेंडिकुलर वाले के पूछ के तो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी या नहीं? इसमें जब ये सॉल्यूशन करें तो ये बने। अब ये जो वो है उसका स्लोप इसके 90 डिग्री पे है या नहीं? फिर क्या करो, उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो कर्व आएगा, क्या ये कर्व इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा? हमें ये कर्व दिया का इसके परपेंडिकुलर वाला कर्व बना, मैंने क्या करा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई dy by dx को माइनस, यही तो है परपेंडिकुलर मैकेनिज्म बना ली। इसको सॉल्व करके जो कर्व आया समझ गए इसका क्या प्रोसेस है? विदाउट दिस चलिए प्रोसेस एक्सप्लेन करना अपने बात से। dy by dx लीनियर है हमारे सिलेबस में से, ओनली एंड ओनली लीनियर। आइए लोकल डिफरेंशियल इक्वेशन की करते हैं, इसको लिख दो प्रोसेस को फटाफट से, फिर मैं क्वेश्चन। हां जैसे आप हो रहा है क्या अप्लाई किया था वो भी हो ही जाता है, लोग साफ हो जाते हैं अपने आप 50 60 100 साल ये करते हैं। 50 60 क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू। अभी एक पैराबोला है कि बहुत सारे फैमिली ऑफ पैराबोला है? फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस, ये जो फैमिली ऑफ पैराबोलास है इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या करूंगा, पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा ऐसे 2y dy by dx इक्वल्स टू 4a, इस 4a की वैल्यू ऊपर रख दूंगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y dy by dx into x, एक y से डिवाइड कर देता हूं, y इक्वल्स टू 2x dy by, सही है भाई? सही है। अब क्या करना है, dy by dx जहां भी लिखा मिलेगा उस जगह क्या लिख दूंगा, माइनस dx by dy लिख दूंगा। इसको रिप्लेस करके क्या रख दूंगा, माइनस dx by dy लिख दूंगा। सही है। अब देखते हैं ये इधर आ गया तो क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू
2x into minus dx by dy कुछ ऐसा बन गया ये। इसको इधर ले जाता हूं तो y dy minus 2x dx ऐसा बनेगा। इंटीग्रेट कर देता हूं y square by 2 equals to minus x square plus 3 आंसर आ गया। सिंपल है प्रोसेस तो कर्व गिवन है पहले उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई फिर ये रिप्लेसमेंट करी फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा तो कर्व मिला। ये चेंज हो लगेगा माइनस 2 रहेगा अब तू तो बाहर पड़ा रहेगा x को मैं तो डर लगे नहीं एक इसमें क्वेश्चन लिख लो घर पे करके देखो। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ find the orthogonal trajectory of xy is equal to c orthogonal trajectory of xy is equal to constant ये ग्राफ का कर्व है इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बता ठीक है। ये हो गई दूसरी पहली एप्लीकेशन टेंजेंट नॉर्मल वाली थी इसमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट एरिया एस्टिमेट करना था। दूसरी एप्लीकेशन क्या है और तीसरी एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन ये कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस है सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो कि एप्लीकेशन की फॉर्म में लिखे पता है कैसे सब में एक ही तो चीज है और फॉर्मूला का तो प्रोसेस अलग है बाकी में तो क्या करना है स्टेटमेंट से डिस्टिंक्शन आके सभी में सेम चीज है बस पता ये लगाना है कि कौन से मेथड से करना है होमोजेनियस बन रही है या लीनियर बन रही है वेरिएबल से फिजिकल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है वॉल्यूम सरफेस एरिया ये वाली फिजिकल एप्लीकेशन हो डिफरेंशियल इक्वेशन बस फिजिकल एप्लीकेशन लिख दो इतना भी होता है याद भी है ना एक दो लोग बचे ना सवाल देखो इसमें suppose a ball loses its volume suppose a ball loses its volume suppose a ball loses its volume by evaporation suppose a ball loses its volume by evaporation बहुत बड़े-बड़े evaporate हो रही है वॉल्यूम कम हो रही होगी by evaporation at the rate proportional to its instantaneous area at the rate proportional to its instantaneous area at the rate proportional to its instantaneous area so if the diameter of the ball if the diameter of the ball decreases from if the diameter of the ball decreases from 2 centimeter to 1 centimeter if the diameter of the ball decreases from 2 centimeter to 1 centimeter the diameter of the ball decreases from 2 centimeter to 1 centimeter in 3 months in 3 months 3 महीने में क्या हुआ उसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर stop how long it will take
the ball to vanish, how long it will take the ball to vanish, ball को गायब होने में कितना टाइम लगेगा? धूप में रखी हुई है, इवेपोरेट हो गई, नहीं भी रखी पड़े उसने कहा कि गायब होने में 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हुई 3 महीनों में, तो कितने टाइम बाद प्रैक्टिकली वो गायब हो गया? जैसे वॉल्यूम कम होती है लेकिन गायब हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा जितनी बंद हो जाएगी, वो बताओ बराबर? ऐसा तो क्वेश्चन ऐसा तो क्वेश्चन होता है। थ्री बाय 7 आंसर ये तो राइट है। देखो देखो सॉल्व
हाँ भाई बता दो उसमें क्या क्या है। वॉल इवेपोरेशन से हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं एट द रेट dV by dt is directly proportional to area। एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल बॉल होती है, बॉल का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हटा देता हूं तो क्या लगा दूंगा कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब तुम्हारी मर्जी है क्योंकि रेट इंक्रीज हो रहा है तो तुम माइनस भी ले सकते हो, नहीं तो के की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी अगर तुमने के तो तुम्हारी मर्जी। सही है, ये पता चल गया। वॉल्यूम होते किसके बराबर है वैसे 4 by 3 pi r cube। तो dv by dt किसके बराबर आएगा 4 pi r square pi r square dr by। सही है, दोनों को कंपेयर करा दो तो इसका मतलब dr by dt 4 pi r square ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, k के बराबर आ गया। इसका मतलब dr is k into dt इंटीग्रेट करूंगा r is k into t plus c, कुछ ऐसा बना। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया दिया हुआ है। अभी आ जाओ, अभी लिखो यहां तक पहुंच गए। यहां से हमने रिलेशन किया रेडियस और टाइम के बीच में। अब उसने कहा है कि 3 मंथ पे डायमीटर कितने से कितनी हो जाती है। इसका मतलब रेडियस 1 से हाफ हो जाएगी। ये t इक्वल टू 0 पे था, ये t इक्वल टू 3 पे था। जब 0 मंथ पे देख रहा हूं तो रेडियस कितनी है 1, और 3 मंथ बाद देख रहा हूं तो रेडियस कितनी है। अब ये दोनों कंडीशन यूज करके p और c निकालो। पहली कंडीशन में r को 1 t को 0 डाल दो, r को 1 डाला t को 0 डाला तो ये ऐसा बना c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, r को 1 t को 0 इसमें, और दूसरे में r को हाफ डालना है और t को 3 डालना है। ये की वैल्यू कितनी आ रही है बोलोगे -1/6। हाँ भाई क्या ये k की वैल्यू देखो k की वैल्यू अपना नेगेटिव आ गई ना। तो अब मेरी इक्वेशन बन गई r इक्वल्स टू -1/6 into t plus 1। a और c की वैल्यू। अब मैं क्या चाहता हूँ टाइम बताओ सच दैट रेडियस कितनी हो जाए 0, r को क्या डाल देता हूँ 0, तो 0 इक्वल्स टू -1/6 into t plus 1 की वैल्यू कितनी आती है 6। क्लियर है, तो इसका मतलब 6 मंथ बाद वो प्रैक्टिकली गायब हो गया। ये तो महीने आए वो, और 2 से 1 हुई 3 महीने में, तो 1 से 3 हो जाएगा अगले 3 महीने में। पर ये डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके लीनियर आ गया अपने आप। तो इसलिए वो बाय चांस ऐसा हुआ कि भाई एक को 3 महीने में तो अगला एक भी 3 महीने में, वरना वैसे अलग भी आ सकता। समझ गए, कोई डाउट है नोट कर लो इसको। गायब होने के लिए रेडियस 0 होने पड़ेगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, तो ये बताओ केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, गारंटेड है पढ़ चुके हो ना, बस उसी का सवाल है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है। मैं सवाल दूंगा अपने आप सॉल्व करना। वो बताओ क्या अरे फॉर्मूला में पता वो 2.30 है।
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर। अब लास्ट एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन। स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन। The population of a certain country, the population of a country is known to increase. The population of a country is known to increase at a rate proportional to. The population of a country is known to increase at a rate proportional to the number of people presently living in it. The number of people presently living in it. Full stop. इससे क्या पता चलता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को पता चलता है। ये तो इंडिकेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो आगे if after 2 years, if after 2 years the population has doubled, if after 2 years the population has doubled, and after 3 years, the population is 20,000. After 2 years the population is doubled, and after 3 years the population is 20,000. मतलब अब जो पॉपुलेशन है उससे 2 साल बाद देखूंगा तो डबल मिलेगी, और अब से 3 साल बाद देखूंगा तो 20,000। फुल स्टॉप। estimate the number of people presently, initially, estimate the number of people initially living in the country.
बोलो क्या गिवन है? और मान लेते हैं n लोग रह रहे हैं वहां पे, तो dn by dt is directly proportional to, ऐसा? तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे दूंगा तो k into n आ जाएगा क्या? नहीं n n नंबर ऑफ पीपल जो अब रह रहे हैं, भैया इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, क्या बनेगा? dn by n is k dt, इंटीग्रेट करूंगा ln n is kt plus c, ऐसा? n की वैल्यू क्या आई मेरे पास? e टू द पावर kt plus c, सही है? और अगर तुम्हें याद हो तो केमिस्ट्री में तुमने इसका ऐसे देखा है, n equals to n naught e की पावर k, इसको क्या करा मैंने? e की पावर kt इंटू e की पावर c लिख दिया, और e की पावर c को n naught क्या है हमारे पास? at t equal to 0, क्योंकि t को 0 डालता हूं तो e की पावर c बचता है, जिसको मैंने n naught is population ओरिजिनल जितनी इनिशियली बन, ये बन गया। अब कंडीशन गिवन है कुछ क्या क्या तो देख लेते हैं। t is equal to 0 पे कितनी पॉपुलेशन है? n naught। t is equal to 2 पे 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई? 2 n naught। और t is equal to 3 में कितनी पॉपुलेशन हो गई? 20। एक आ गया। तो पहले मैं t is equal to 0 लगा चुका हूं n naught रखने के लिए। अब मैं क्या करता हूं? t is equal to 2 डालता हूं, तो t is equal to 2 डालने पे क्या बन रहा है? 2 n naught is equal to n naught e की पावर 2, ऐसा? 2k सॉरी, n naught से n naught चेंज हो गया, k की वैल्यू क्या मिली भाई? हाँ, k की वैल्यू क्या बनी? कितने? ln 2 by 2 n naught t को 0 डाल n naught के बराबर आ, फिर t इक्वल टू 3 डालता हूं, 20000 इक्वल्स टू n naught e की पावर 3k, नहीं आई? k की वैल्यू पटक देता हूं, k की वैल्यू कितनी हो गई? ln 2 by 2, तो ये बना n naught e टू की पावर ln of 2 की पावर 3 by 2, ये बताओ जो 3 by 2 कोएफिशिएंट में था पावर में देना, e और n सही हो गए आपस में, तो n naught की वैल्यू कितनी आ गई? 20000 बाय 2 की पावर बताओ 2 की पावर 3 by 2 को 1.4 तक लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 by 2 है, रूट 2 तो उसको 1.414 होगा, उसका क्यूब करना तो 1.4 का क्यूब करना, डिवाइड कर लो 8 का रूट लेना 2 रूट 2 कर लो, 2 रूट 2 ही है ना, तो 2 into 1.41 2.8 आ गया नीचे। आंसर जो एग्जैक्ट दिया हुआ है वो 7071, ये पॉइंट्स नहीं किया अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं आप, नहीं लोग पॉइंट्स में जो देंगे ना लोगों के 7.5 लोग जी रहे हैं एस्टीमेट, तभी उसने एग्जैक्ट नहीं पूछा, एस्टीमेट पूछा, ऐसा नहीं होता, समझ गए भाई? नहीं लोग फिर मिलेंगे।